माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, अभिनंदन, अभिवादन। पुलिस परंपरा के अनुसार हार्दिक स्वागत है आपका राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह में। आसमान में ऊंचाइयां नापते बैलून्स की तरह परेड कमांडर मनीष कुमार। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस परेड निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। मुख्यमंत्री महोदय परेड निरीक्षण के लिए पधारेंगे। आपके साथ होंगे डीजीपी एमएल हाफिज साहब और परेड कमांडर आईपीएस प्रोफेसर मनीष कुमार। देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी में परेड का निरीक्षण मुल्क की 186 पुलिस अकादमी में से लगातार दूसरी बार से और रहना, सर्वश्रेष्ठ रहना।
जिसको राजस्थान कहते हैं, ये बंजर हो सकती है मगर कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में ये जन विश्वास ही राजस्थान पुलिस का अमृत है और इस विश्वास को हम किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देंगे। सर झुके बस उनकी शहादत में, सर झुके बस उनकी शहादत में, जो शहीद हुए जनता की हिफाजत में। मुख्य अतिथि महोदय फिर से सलामी मंच पर आपके साथ हैं डीजीपी ML लाठर साहब। परेड मंच से गुजरेगी श्रीमान। शादी को मुस्कान में बदलेंगे हम, वर्दी के इकबाल को बुलंद रखेंगे हम। इसी भावना के साथ आज की खूबसूरत पुलिस दिवस परेड मंच से गुजरने को तैयार। परेड कमांडर मनीष कुमार मुख्य अतिथि महोदय से आज्ञा लेकर अपने डेस्टिनेशन की तरफ लौटते हुए, ना की कसम बस एक कदम, बस एक कदम, मंजिल पर निगाहें राह पे कदम, टूटे ना कभी हौसले चाहे हो भीषण दम, हर सांस की कसम ना रुकेंगे हम, बस एक कदम, बस एक कदम। परेड कमांडर IPS प्रोफेशनल मनीष कुमार के वर्ड ऑफ कमांड पर सैल्यूटिंग डायस की तरफ तेज चाल में आगे बढ़ती हुई आज के समारोह की ये भव्य परेड जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करते रहे आज के इस ऐतिहासिक परेड का। और परेड के मंच से गुजरने का ये गौरवशाली पल मंच के बिल्कुल करीब परेड कमांडर मनीष कुमार मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए SI संदीप बस्तीरा के नेतृत्व में पहली प्लाटून के बाद से SI सुरेश कुमार के नेतृत्व में सधे हुए कदमों से आगे बढ़ती हुई ये प्लाटून जयपुर आयुक्तालय से के ठीक सामने SI हवा शर्म के नेतृत्व में प्लाटून 5वीं बटालियन भारतीय SI बलराम के वर्ड ऑफ कमांड पर मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करती है 4वीं प्लाटून GRP से रागिनी के वर्ड ऑफ कमांड के साथ सब इंस्पेक्टर अंजलि हाड़ी नानी बटालियन से सब इंस्पेक्टर सोनाली के नेतृत्व में 6ठी प्लाटून जयपुर आयुक्तालय से 7वीं प्लाटून जयपुर यातायात पुलिस की कमान संभालेंगे सब इंस्पेक्टर शिवचरण। अनुशासित अंदाज में आगे बढ़ती हुई प्लाटून 4वीं बटालियन अंकित सामरिया के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर बलदेव के नेतृत्व में प्लाटून SDRF से ऊंचे मंजिल के साथ SI सुरेश के नेतृत्व में 10वीं प्लाटून CRP से और इस भव्य समारोह की अन्य प्लाटून SI धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस अकादमी के अंतरिक्ष में भी अपना परचम लहराएगा। इन जाबाज सिपाहियों की ओर देखकर हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके हौसले कितने बुलंद होंगे। इस दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ परेड मैदान में कदम से कदम मिलाकर चलना मानो हमें ये कह रहा हो, खंड कर प्रचंड को जो रोकती हो राह को, रुको नहीं डटे रहो, बढ़े चलो बढ़े चलो। देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी सर्वश्रेष्ठ बैंड मास्टर नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में मधुर धुन पर मार्च करते हुए राजस्थान पुलिस के 11 दल आपके सामने कदम से कदम और हाथ से हाथ मिलाकर तेज चाल में आगे बढ़ते हुए Thank you. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
अंदर बाहर का नहीं नीचे आगे ले लो श्री हेमंत प्रियदर्शी अतिरिक्त महानिदेशक ये भाई यहाँ तू सुनील दत्त। अरे पदम जी मैं सारी आप मैडम उषा शर्मा जी, एसीएस होम अभय कुमार जी, मेरे साथी अधिकारीगण, आज के इस समारोह में सम्मानित समस्त पुलिस पदक विजेता व उनके परिवारीजन, देवियों एवं सज्जनों व मीडिया बंधुओं, आज का ये राजस्थान का स्थापना दिवस 74वां स्थापना दिवस माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में सेलिब्रेट हो रहा है, हमारे लिए है गर्व का विषय है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आज के इस समारोह में उपस्थित गृह राज्य मंत्री श्री राजेंद्र यादव जी का भी मैं स्वागत करता हूं। एसीएस होम मैडम सीएस व समस्त उपस्थित अधिकारियों का, सेवानिवृत्त अधिकारियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। राजस्थान पुलिस का जो गठन है, जैसा कि आपको ध्यान है, जब देश आज़ाद हुआ राजस्थान के अंदर काफ़ी संख्या में रियासतें थी। सर्वप्रथम रियासतों का एकीकरण हुआ, उसके बाद राजस्थान पुलिस का गठन हुआ। जो अलग अलग रियासतों की पुलिस थी उसको एक कर राजस्थान पुलिस बनाई गई और राज्य प्रमुख द्वारा 16 अप्रैल 1949 को एक अध्यादेश के अंतर्गत राजस्थान पुलिस का गठन किया गया। तब से लेकर आज तक राजस्थान पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना किया है। आपको ध्यान होगा, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। शुरू में जो 1040 किलोमीटर का जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो उसकी जिम्मेवारी, उसकी रक्षा भी राजस्थान पुलिस द्वारा, आरएसी द्वारा की जाती थी। यहाँ तक कि 1965 का जो युद्ध हुआ है उसमें भी राजस्थान पुलिस द्वारा, विशेषकर आरएसी द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया है और अपना पूरा योगदान दिया है। आपको ध्यान होगा, 1 दिसंबर 1966 को जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन हुआ, उसके बाद ही जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो सुरक्षा का जिम्मा था वो बीएसएफ को दिया गया है। इससे पहले संपूर्ण जिम्मेवारी हमारी राजस्थान पुलिस की थी। उस दौरान जो ट्रांस बॉर्डर क्राइम होता था, चाहे वो डकैती का हो, चाहे वो आतंकवाद का हो, समस्त चुनौतियाँ राजस्थान पुलिस द्वारा सामना किया गया है। इसी प्रकार चाहे वो चंबल के भीड़ों में डकैती का मामला हो और चाहे वो सिख आतंकवाद का मामला हो, समस्त चुनौतियों को राजस्थान पुलिस द्वारा बखूबी पार किया गया है। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान पुलिस जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग के साथ साथ अपने आप को जो भविष्य की चुनौतियां हैं उनके लिए भी तैयार है। और राजस्थान पुलिस द्वारा अभी दिसंबर में राजस्थान पुलिस 2030 एक हमारा विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है और उसमें राजस्थान पुलिस 2030 में क्या होगी, हमारे सामने क्या चुनौतियां होगी, उन सब का वर्णन है और उनको हम कैसे अचीव करेंगे, उनसे कैसे लड़ेंगे, उसकी भी एक एक्शन प्लान है। मुझे यह बताते हुए बहुत ही खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसी साल के बजट में जो हमारा 2 साल का एवरेज था, उसके मुताबिक जो हमने हमारे विजन डॉक्यूमेंट में कल्पना की थी वो सब हमें दिया है। यहाँ तक कि आपको ध्यान होगा, जब भी मुख्यमंत्री जी इस पद पर आसीन रहे हैं, मैं 98 से लेकर आज तक का बताना चाहूँगा कि 98 में जैसे कि आपको ध्यान है, पुलिस वो किसी भी राज्य की पुलिस हो जुगाड़ बिठाई रहती है, क्योंकि
जब साधन सीमित होते हैं तो जुगाड़ में लगाकर ही काम चलाया जाता था। लेकिन 99 में जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने पद ग्रहण किया था, उस दौरान उनको याद दिलाया गया कि राजस्थान में जो स्टेशनरी की है जो दिक्कत बहुत रहती है और इधर उधर से जुगाड़ करना पड़ता है। उसी समय माननीय द्वारा काफ़ी मात्रा में हमें स्टेशनरी का फंड दिया गया और उसके बाद आज तक हमें कभी भी इसमें दिक्कत नहीं आई। और इसी प्रकार जो हमारे ये उत्सव होते हैं, चाहे वो पासिंग आउट परेड हो, चाहे हमारे 26 जनवरी हो, चाहे वो हमारा 15 अगस्त हो, इनका सेलिब्रेशन का भी कोई अलग से फंड नहीं होता था। माननीय द्वारा अपने प्रथम काल में ये इसकी भी एक अलग से बजट हेड क्रिएट करके हमें ये बजट उपलब्ध करवाया गया ताकि हमें इधर उधर से जुगाड़ ना करना पड़े। इसी प्रकार माननीय द्वारा अपने दूसरे कार्यकाल में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इससे पहले राजस्थान में 13 आदमियों के थाने होते थे, 15 के होते थे, 17 के होते थे, कोई इक्का दुक्का कोतवाली के 22 वाले होते थे। अदरवाइज ये छोटी छोटी नफरी से काम चलाना पड़ता था। आप द्वारा 2008 से 13 के बीच में एक निर्णय लिया गया कि अर्बन पुलिस स्टेशन 60 का होगा, रूरल पुलिस स्टेशन 45 का होगा। ये भी आप द्वारा उस दौरान एक साहसिक निर्णय लिया गया और उस दौरान आप द्वारा 2 कमिश्नरेट का भी गठन किया गया। वह जो आज हमारा पुलिस हेडक्वार्टर है उसका निर्माण भी इसी दौरान हुआ और आपने बढ़ चढ़ कर उसमें हमें बजट का आवंटन किया। इसी तरह अगर हम इस तीसरे कार्यकाल में आते हैं तो राजस्थान पुलिस को जो अभी आपने 3 साल में दिया है, शायद ही मेरे ख्याल कभी मिला होगा। मैं क्या गिनाऊं, हमने जितना मांगा उससे भी कहीं ज़्यादा आपने दिया है। आपने ASI के 2 साल में करीब 6,500 पदों की स्वीकृति दी है और सभी थानों को इंस्पेक्टर का किया है। आपने हर जिले में एक साइबर थाने का क्रिएशन किया गया है। इस दौरान स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए एक एडिशनल SP के अंतर्गत पूरे हर एक जिले में एक सेल का गठन हुआ है। रेंज स्तर पर हीनियस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट का गठन हुआ है। अभी हाल में एक मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, राजस्थान ही एक ऐसा पहला राज्य है देश में जिन्होंने ये लॉन्च की है, वो आपकी बदौलत ही हो पाया है। और ये जो पदों का क्रिएशन हुआ है, चाहे वो इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो ASI का हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हो, इससे आम सभी जवानों को फायदा होने वाला है। इसकी वजह से आज जो कर्मचारी अपने आप को अनुशासित रखेगा, अच्छा काम करेगा, हर किसी को 3 प्रमोशन अपने पूरे सेवा काल में संभव हो सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हमने मांगने में कमी रखी है, आपने देने में कोई कमी नहीं रखी है। माननीय, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि राजस्थान पुलिस आपने जो हमें दिया है उसको ध्यान में रखते हुए जो भी आपने मदद हमारी की है उसको यूज करते हुए हम अपने आप को संकल्पित करते हैं आज हमारे इस स्थापना दिवस पर कि हम राजस्थान के हर नागरिक का, भारत के हर नागरिक का पूरे तन मन धन से सेवा करेंगे और अपने आप को आज इस हमारे जन्मदिन पर रीडेडिकेट करते हैं कि हम पूरे सेवा भाव के साथ नागरिकों की सेवा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद पुलिस DPP साहब श्री मोहनलाल नाथर जी, एडिटर चीफ सेक्रेटरी होम अभय कुमार जी, DGP उमेंद्र भारद्वाज जी, अजीत सिंह जी, ACP सोनी जी, DG श्री रमेश मिश्रा जी, डायरेक्टर RPA राजेश शर्मा जी, समस्त उपस्थित यहाँ भी बैठे रहे हैं, IG और तमाम पुलिस के अधिकारीगण, सम्मानित होने वाले तमाम पुलिस के अधिकारीगण, तमाम उनके परिवारजन और मीडिया के साथियों,
राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस पर पुलिस बेड़े के सभी अधिकारियों और जवानों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। शानदार अभी परेड हुई, उसके लिए तमाम पहले भाग लेने वाले साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शानदार परेड थी। तो जो सम्मानित हुए हैं पुलिस अधिकारी, उनको मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, उनकी ओर से हम लोगों ने बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले बल्कि सभी शहीदों को सदापूर्वक स्मरण और नमन करता हूँ जो शहीद हो गए और ड्यूटी निभाते हुए। आज का दिन राजस्थान पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 16 अप्रैल 1949 को राजस्थान पुलिस देखी जाना चाहिए। 1949 के तहत राजस्थान पुलिस सेंटर की स्थापना हुई थी। तब से लगातार इसकी संख्या और गुणात्मकता में निरंतर बदलाव है। राजस्थान पुलिस आज अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए देश भर में अपनी पहचान रखती है और इसका एक बात बुलंद है। इस मेले के साथी जवानों ने देश और समाज की सेवा की रक्षा के लिए त्याग और बलिदान की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन किया है। आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय। अपने ध्येय वाक्य को ध्यान में रख करके राजस्थान पुलिस सदैव नागरिकों की सेवा कर रही है। किसी भी समाज, प्रदेश और देश के विकास में सुरक्षा का आधारभूत महत्व होता है। सुरक्षा के माहौल में ही हमारी आर्थिक प्रगति, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास संभव है। सच लोकतंत्र में तो पुलिस का और अधिक महत्व बढ़ जाता है। राजस्थान पुलिस अपने अथक परिश्रम, साहस और बलिदान के संकल्प के साथ कमजोर वर्गों की सेवा और सभी नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रही है। हमारे पुलिस बल के अधिकारी और जवान दिन रात चौकस रहते हैं, जागते हैं और सोशल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी निभाते हैं। अपराधियों का मुकाबला करने के साथ सांप्रदायिकता, जाति हिंसा और प्राकृतिक आपदाओं के समय भी लोगों की जान माल की हिफाजत में राजस्थान पुलिस ने हमेशा शान निकाली किया। शिव के कांस्टेबल लागू सिंह ने सतर्कता बरतते हुए और CCTV कैमरे की सहायता से एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होने से उसे बचाया था। मैंने उससे बात भी करी। इसी प्रकार हाल ही में करौली में कांस्टेबल नितेश शर्मा ने अपना कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान की बाजी लगा करके 4 लोगों को बचाया था। मैंने उसको भी टेलीफोन से बधाई दी है। उन्होंने उनको कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में प्रमोशन करने का मैंने फैसला किया। हमारे पुलिस बेड़े ने फीता, डीजी सामना भी ये सब का गठन तो बाद में हुआ था। उससे पहले बहुत बड़ी भूमिका थी पुलिस की। आज भी मेरा मानना है कि पुलिस आंतरिक सुरक्षा में भी और जो 65 का वार हो या 71 का हो, हमारी पुलिस ने सर्वसिनेमा बुलाकर समय बताया। राजस्थान पुलिस सेवा के सभी जानता ने के अधिकारियों ने पुलिस बल का नेतृत्व किया। उनकी कर्तव्यपरता को आज याद करना हम सबका फर्ज है। पुलिस संगठन या फौज में रहकर सेवा करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य है। राजस्थान पुलिस अपने मजबूत इरादों, कर्तव्य निष्ठा और लगनशीलता के लिए पहचानी जाती है। अपराधों और कानून व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण के साथ नवाचार और आधारभूत पुलिसिंग के प्रयोग से इस बेड़े ने अपने आप को स्थापित भी किया है। राज्य सरकार ने पुलिस का आर्थिक चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला करने के लिए आधुनिक उपकरण और सुविधा देने के सभी संभव प्रयास किए। अपराधों के पंजीकरण, संपत्ति करना, थाना के अंदर स्वागत कक्ष का निर्माण करना,
एक प्रकार से आम जनता के लिए सम्मान की बात है। उनको महसूस हो थाने में जाते वक्त में कि थाने का माहौल ऐसा है कि मैं एक फरियादी के रूप में अपनी बात सम्मान के साथ कह सकता हूँ। मुझे आशा है कि इस भावना को प्रत्येक कांस्टेबल यहाँ करके थाने के जितने अधिकारी हो उस बात को समझें। कोविड के दौरान भी मुझे कहते गर्व है, एक तरफ आम जनता ने कोई कमी नहीं रखी। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा, और उस संकल्प को पूरा करने में बिना पुलिस कांस्टेबल के अधिकारियों के संभव नहीं था। मुझे खुशी है कि उस पर भय बहुत था, पता नहीं विश्व महामारी है, कौन इसकी चपेट में आ जाएगा। तब भी आप लोगों ने खाना बांटना हो घरों के अंदर या व्यवस्था करनी हो, कुछ माहौल के अंदर पहली लहर के अंदर जो काम किया वो तारीफ काबिल है। मैं उसके लिए विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। कोविड के दौरान लगे लॉकडाउन में मैंने कहा कि आपको सब तरह से आपने सेवा करी, क्योंकि घरों में लोग बंद थे तो सूखा राशन भी है, पका हुआ खाना भी है, रोगियों को दवाइयों की बात है, दूध की बात की पहुँचाने में आपका पुलिस का मान्य चेहरा प्रदेश वाले के सामने आया। उसके लिए आप बताइए। पिछले 3 वर्षों में शासन पुलिस ने जिस प्रकार अपने आप को आम जन की सेवा के लिए प्रस्तुत किया है, उसकी मैं सराहना करता हूँ। आम जन की सुविधा और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सकारात्मक समाज वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए सभी थानों में स्वास्थ्य कर्मचारियों का भी जो निर्माण किया गया है, उसमें 721 थानों में तक स्वास्थ्य बन किया है। शासन पुलिस ने महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक अपराधों के मामले में पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए त्वरित अनुसंधान पर जोर दिया है। इससे अनुसंधान के समय में बहुत कमी आई। वर्ष 19 में अनुसंधान में जहाँ औसत 132 दिन लगते थे, तब मात्र 19 दिन लगते। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि आप लोगों की। 78 दिन और 132 दिन। परिवादी को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक निर्बाध पंजीकरण, जैसे मैंने कहा आपको कंपल्सरी FIR को हमने जो प्रायोरिटी थी, उसके कारण से 1997 का दुष्कर्म के 31.4% मामले कोर्ट के माध्यम से दर्ज होते थे। अब आपको यहाँ पसंद होगी, अब इसकी संख्या घट करके आधी से भी कम यानी 16% कर गई। मैं पता था कि पंजीकरण जब कंपल्सरी किया FIR तो पंजीकरण के आंकड़े बढ़ेंगे, उसकी आलोचना नहीं होगी। हमने उसकी परवाह नहीं करी। हम चाहते हैं कि फरियादी को न्याय मिले, पीड़ित को न्याय मिले। ये सोच करके एक नया प्रयोग किया गया सरकार बनते ही, और मुझे खुशी है कि आपने उसको खूब लागू किया है। आज सामान्य पंजीकरण हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि NCRB के भी आगे आए हैं 2020 के अंदर। मैं समझता हूँ इसमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। कार्यशैली को अधिक मजबूत करने के लिए थानों में जैसे FIR हो रही है, बरसात में कहीं कुछ कमी नहीं रह जाए, रिकॉर्ड ऑपरेशन भी कराया जाता है। मुझे खुशी है कि उन्होंने कहा कि थाने में FIR दर्ज नहीं होगी तो SP का ऑफिस में होगी। मैं समझता हूँ कि कुछ 15-20 के मुश्किल आ रहे होंगे। आज जो सरकारी मंशा थी उसी के अनुरूप आप लोगों ने उसको निभाया है, और थानों में FIR दर्ज करना अनिवार्य हो गया है। जनता और पुलिस के बीच समाज बनाने के लिए हमारी पुलिस ने सहभागिता के लिए कई प्रयास किए। राज्य में कुल 96,428 व्यक्ति सामुदायिक संपर्क समूह
के सदस्यों के लिए काम कर रहे हैं। ये जो कम्युनिटी एजेंट ग्रुप बनाए गए हैं, पुलिस मित्र बनाए गए हैं 36,252, 34,048 ग्राम रक्षक बनाए गए हैं। मैं समझता हूँ कि इसका भी एक समाज में अच्छा संदेश गया है। तो पुलिस और आम जन के बीच में इस समन्वय सम्मान की भावना हो एक दूसरे के प्रति, वो आगे बढ़ी है। इस बात की बड़ी खुशी है। मैं चाहूँगा कि इसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए, जिससे कि चुनौती के वक्त में आम जनता का सहयोग भी हमें मिल सके और हम लोग शांति, सद्भावना, प्रेम, भाईचारा काम करने में कामयाब हो सके। राज्य सरकार ने सुरक्षा विकास के क्षेत्र में आपके द्वारा किए जा रहे योगदान को समझने को सम्मानित भी किया है। पुलिस की दक्षता और कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है। इसी उद्देश्य से हमने कई कदम उठाए हैं। मैं समझता हूँ कि इसकी रोकथाम के लिए बजट में 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर अभय कमांड सेंटर डायल 100 डायल 112 से जोड़ते हुए 500 पुलिस मोबाइल यूनिट का गठन किया गया है। अभय कमांड कंट्रोल सेंटर से जुड़े कैमरों की संख्या को इस बजट में मैंने घोषणा कर दी है 10,000 से बढ़ाकर के 30,000 किए जाएंगे। साथ ही बड़े निजी संस्थानों और व्यावसायिक स्थलों पर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य किया जा रहा है। इसे अभय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर जोड़ने की कार्य योजना बनाई जा रही है। देश और प्रदेश में वर्तमान में बढ़ते हुए साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर आए हैं। ये आपसे भी एक बड़ी चुनौती भी है, समस्या भी। इससे प्रभावी रूप से निपटने के लिए हमने बजट के अंदर 22-23 के बजट में प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय किया है। साइबर अपराध की रोकथाम, डिजिटल इकोसिस्टम की साइबर खतरों से सुरक्षा, आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से 50 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की स्थापना की जाए। राज्य के गृह विभाग द्वारा 5 नवंबर 19 को थाने में पदस्थापित कांस्टेबल को 2 वर्ष की जेल से दंडनीय अपराध की जांच के लिए अधिकृत किया गया है। 31 अब हमारे पदस्थापित जो कांस्टेबल से सीनियरिटी के आधार पर 2 वर्ष तक की सजा वाले जितने अपराध हैं उनकी भी वो तफ्तीश कर पाएंगे। प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना जिसकी आज पूरे देश में बहुत सराहना हो रही है और बिना मांगे हुए, और इस बात की खुशी है जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ और मुख्यमंत्री निवास पर भी हजारों लोग काम के लिए आते हैं कि जो OPS लागू की ओल्ड एज पेंशन उस पर किसी को विश्वास नहीं था, ना कोई मांग कर रहा था। तो मैं आपको कहना चाहूँगा पूरी तरह सोच समझ करके, चिंतन करके, मनन करके मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर यह फैसला किया गया। मुझे खुशी है कि ये फैसला लागू हो गया है। हमने खाली फैसले नहीं किया, लागू भी कर दिया है। और ये भी कहना चाहूँगा कि भारत सरकार को भी आगे आना चाहिए, सब राज्यों का आगे आना चाहिए, क्योंकि देश दुनिया को या देश के लोगों को मालूम नहीं है। कर्मचारियों ने समझ लिया कि तो होने वाला नहीं है, इसलिए मांग भी ज़्यादा उठी नहीं। पर मैंने जब पुलिस की मालूम पड़ा, ह्यूमन राइट कमीशन विरोध कर रहा है, इसका आज तक भी 70 साल के बाद में 70 साल पहले लागू हुआ ये, आज तक भी ह्यूमन राइट कमीशन इसको विरोध कर रहा है। यही होना चाहिए। सीएजी जो है वो लिखित में रिपोर्ट दे रही है कि 15 साल के बाद में ना नियम बने, ना कायदे बने, ना इसका असेसमेंट होगा। कई तरह की ऑब्जेक्शन लगाया उन्होंने, सीएजी ने किया। 4-5 राज्यों ने कमेटी बना दी है इसको रिव्यू करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जुडिशरी जो है उसकी जो सेकंड कमीशन है
वो कह रहा हूँ जुडिशरी लागू नहीं करना चाहते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब लागू किया गया तो खाली आर्मी एयरफोर्स नेवी में लागू किया गया, उनको छोड़ा गया ओल्ड एज पेंशन के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को। जो समय के पड़े हैं, पता नहीं क्यों ऐसा किया, चाहे BSF हो, चाहे वो इंडो तिब्बतन पुलिस हो, चाहे वो अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, पुलिस हो, सबको नई पेंशन योजना में ले जाया गया। ये जो अलग अलग फैसला हुआ, मैं समझता हूँ वो उचित तो नहीं है, क्योंकि ये सब भी कोई कम काम नहीं करती है। 365 दिन सीमाओं की रक्षा करने वाले लोग वो भी होते हैं। हिंदू तिब्बतन पुलिस का अलग काम है। हर मैं समझता हूँ कि इनका बहुत महत्वपूर्ण काम है देश के लिए, देश की हिफाजत के लिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए। आप खाली 3 सेनाओं के लिए छोड़ा आपने, बाकी के लिए लागू कर दिया। और सेकंड पे कमीशन जो जुडिशरी का है वो सब हम अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे। स्थिति में ये इश्यू बनावा था, राजस्थान सरकार ने पहल करी। मुझे इस बात का गर्व है कि हमने पहल करके जो लागू किया देश के अंदर चलेगा। बहुत ही बड़ा फैसला है, इसमें इसका वेलकम हो रहा है। लोगों को मास्टर मिलने आते हैं उनके, जो 35 साल तक 38 साल की सेवा होती है, उस पर वो व्यक्ति हमेशा नई पेंशन है, उसके अंदर पैसा जमा हो रहा है, करके वो शेयर मार्केट में जाएगा, म्यूचुअल फंड में जाएगा। पता नहीं 35 साल के बाद में शेयर मार्केट गिरेगा, ऊपर उठेगा, किसी को पता नहीं। उसके आधार पर पेंशन तय होगी। इतनी सिक्योरिटी कौन सेट कर सकता है? 35 साल तक एक तरफ हम कहते हैं गुड गवर्नेंस देना चाहते हैं, हम लोग सुशासन देना चाहते हैं। सुशासन भागीदारी होती है अधिकारियों की और कर्मचारी की होती है, और वो टेंशन में काम करे, पता नहीं बुढ़ापे के अंदर मेरे को कितनी पैसे मिलेगी, कोई सिक्योरिटी नहीं है। वो टेंशन के सिक्योरिटी है, आपको मालूम है कितनी पैसे मिलेगी, और ये के साथ में बढ़ती जा रही। रात दिन का फर्क था, उस फर्क हमने समाप्त कर दिया राजस्थान के अंदर। इस बात की राजस्थान वासियों को बहुत प्रसन्नता है, कर्मचारियों को प्रसन्नता है। राज्य में कानून व्यवस्था नियंत्रण में रही है। कठिन समय में भी राजस्थान पुलिस अपनी सेवा के बल पर जनता के लिए जीतने में कामयाब रही है। राज्य में लोगों की जान माल, नागरिकों में सामान्य सुरक्षा करना राज्य सरकार की संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह संकल्प के अनुरूप पुलिस प्रशासन प्रदान करना आपका लक्ष्य रहना चाहिए। और हमेशा इस बात को ध्यान में रखें, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं। ये मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, चाहे कोई राजनीतिक कार्यकर्ता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, किसी भी पार्टी, पहला कर्तव्य हमारा है कि हम कानूनी राज को स्थापित रखें, संविधान का सम्मान करें, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो, चाहे किसी की सिफारिश आए, कम से कम पीड़ित पक्ष के साथ में न्याय करने की कड़ी जिम्मेदारी हम सबकी बनती है, मेरा ये मानना है। और पुलिस के प्रति आम जनता का विश्वास बना रहे, इकबाल बुलंद रहे, ये मेरा मानना है। पुलिस की दबाव में काम नहीं करे, किसी बड़े से बड़े व्यक्ति की सिफारिश करनी, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, ये आपको निश्चित करें। राज्य में पेशेवर व आदतन अपराधियों पर कड़ी निगरानी, कठोर कानूनी कार्रवाई, आम जनता विशेषकर महिलाओं, कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी समस्याओं का समाधान करने में कभी कोताही नहीं बरतें। थानों में जन केंद्रित सुविधाओं का विकास, पुलिस कर्मियों का कल्याण, उनकी तकनीकी कार्य क्षमता बढ़ाना हमारी प्राथमिकता रही है। इस दिशा में तेजी से हम काम करने चाहेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि पुलिस कर्मी कितना भी बड़ा अधिकारी कौन बन जाए, वह जनता का सेवन करता है। राजस्थान पुलिस जन सेवा के ध्येय के साथ राजस्थान और देश की जनता की सेवा में हमेशा की तरह तन मन धन से समर्पित रहेगी।
ऐसा मेरा विश्वास है। आने वाले समय में हमारी नई चुनौती से उसे हमें सामना करना पड़ेगा। जो माहौल जैसे बन चुका है, वो तनाव का है, हिंसा का है और विश्वास का है, ये चिंता का विषय है देश के सामने, चुनौती भी है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि धार्मिक उत्सवों पर कई बार तनाव होता है, कई बार दंगे भरे जाते हैं। बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने है। मुझे खुशी है कि राजस्थान पुलिस ने अभी रामनवमी पे भी जो माहौल बनाया, डीजी साहब ने, ईसी होम ने, CS ने, सबने जो मैसेज दिया राजस्थान पुलिस को, उसका परिणाम आपके सामने है। राजस्थान करौली के बाद में जिस प्रकार से उत्सव मनाए गए, सब धर्मों के लोगों ने मिलकर के फूल बरसाए, एक अलग नज़ारा था, एक मैसेज गया पूरे देश के अंदर, राजस्थान के अंदर किस प्रकार से धार्मिक उत्सव, शांति और श्रद्धा कायम रहा। हम चाहेंगे कि ऐसा ही माहौल हमेशा के बना रहे। वो आपकी मदद से ही संभव होगा, ऐसा मेरा मानना है। मुझे विश्वास है कि आप पूरे राष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ पुलिस बल के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रहेंगे। जैसे हमने बहुत फैसले किए हैं, आप सबको वैसे तो जानकारी है, और मैं कुछ फैसलों के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो कि सरकार के जेल में रहे हैं और जो डीजी साहब कह रही जो इन्होंने मांग करी उससे अधिक दिया गया है, तो बहुत कम होता है, क्योंकि सरकार और फाइनेंस डिपार्टमेंट हमेशा तकलीफ में रहते ही हैं, तो इसलिए कटौती करने की भावना रहती है। तो ये पहली सरकार है जो मांगता है उसे ज़्यादा मिल रहा है उसको। चाहे विकास की बात हो, चाहे हमारी 20 और कहे थे जो उन्होंने मांग की थी, उनसे ज़्यादा फैसले हमने इसके पक्ष में किए हैं। जिस तरीके की पॉइंट करने की बात मैंने अभी करी, अब बुराई की चिंता समाप्त हो गई है। कोविड ड्यूटी करके जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिवार को एक मुश्त 50 लाख रुपये देने की सहायता की मैंने घोषणा करी। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेडिकल में काम करने वालों को 50 लाख मिलेंगे, तो राजस्थान राज्य वो था जिसने पूरे देश के अंदर पहला राज्य था जिसने कहा हमारे हर कर्मचारी को, क्या वो टेम्परेरी भी है राजस्थान के अंदर, ठेके भी है, कोविड का काम करते हुए पत्रकार भी है, उधर 50 लाख मिलेंगे। इस तरह तो हमने पहली बार किया। अच्छा काम करने वाले कई पुलिसकर्मियों से मैंने बात की है, कई प्रमोशन जरूर मिला है। प्रमोशन आने वाली परेशानियों को समाप्त किया है, क्योंकि मेरा मानना है शुरू से ही किसी भी कर्मचारी का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर व्यक्ति चाहता मुझे प्रमोशन टाइम पे मिले, और तरह तरह ऐसी बनी हुई है जिस टाइम पे प्रमोशन मिलता नहीं है, तो उस प्रमोशन में आने वाली परेशानी को हमने समाप्त कर दिया है। और कोई बच जाएगी तो भी उनको समाप्त करेंगे, बचाएंगे, हर कर्मचारी का प्रमोशन समय पर हो। हजारों की संख्या में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से ASI में पदोन्नति हुई है। अभी जो मैंने नई घोषणा करी है उसमें और ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे प्रमोशन के। इस बजट में 2000 ASI पद बढ़ाए गए, और डीजी साहब ने आपको कहा 1000 महिला ASI के पद बढ़ाए गए। और सबसे बड़ी बात है, 473 जो सब इंस्पेक्टर लेवल के थाने थे, उन सबको एक साथ में 6 लेवल के थानों में कमेंट कर दिया गया है। इससे प्रमोशन के साथ और बढ़ रहा है। 500 पुलिस मोबाइल यूनिट का मैंने कहा आपको गठन कर दिया गया या किया जाएगा या जा रहा है। सैकड़ों नवीन पुलिस चौकी, थाने, सर्किल, एडिशनल SP, DYSP, विद्यालय और कई क्षेत्र का सामान वितरण हो रहा है। SOG में भी एंटी चीटिंग भी और ड्रग को लेकर भी अलग से शहर बनाया जा रहा है। और DPG भी साल में 2 बार होगी। और
डिपार्टमेंट लेवल पे हो। ये मैं समझता हूँ कि इस घोषणा से काफ़ी टाइम पे प्रमोशन मिलने लगी। जी साहब ने मांग कर ये कि खेल बजट जो आपका है, तो मैंने ये कहा कि भाई जब जब मेरे को आप लोगों का आशीर्वाद से अवसर मिला है राजस्थान के प्रथम सेवक के रूप में काम करने का, जो मांगा पुलिस विभाग ने वो हमें देने का हमेशा प्रयास किया। तो जी साहब बड़े अप्रिशिएट कर रहे थे और उसी कड़ी में उन्होंने मुझे इसलिए पकड़ा दी है कि खेल बजट में 50 लाख 2 करोड़ रुपये पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहन के लिए दिया जाए। मैं घोषणा करता हूँ कि खेल बजट को 50 लाख 2 करोड़ कर दिया जाए। एक और मांग करिए उत्सव फंड, पुलिस दिवस अन्य उत्सवों के आयोजन हेतु दिए जाने वाले 25 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए किया जाने की मांग है, जिससे उत्सव आयोजन हो सके। इस घोषणा को मैं पूरी करने का ऐलान करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप तमाम साथियों को, क्योंकि इससे बड़ा दिवस क्या होगा आपके लिए। 30 मार्च को राजस्थान का गठन हुआ 49 में, तो 15 दिन के बाद में 16 अप्रैल 49 को राजस्थान पुलिस अस्तित्व में आई। तो पुलिस स्थापना दिवस से बड़ा अवसर क्या होगा किसी का मुबारक का। उसके लिए मैं पुनः अपनी ओर से, यहाँ बैठे हमारे साथी हैं, अतिथि हैं, उन सबकी ओर से, पुलिसवासियों की ओर से पूरे पुलिस परिवार को बहुत बहुत बधाई है, मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सीएम साहब। देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी की यादों का एक छोटा सा स्मृति चिन्ह मुख्य अतिथि महोदय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत जी, माननीय राज्य मंत्री गृह व न्याय विभाग श्री राजेंद्र यादव जी, मुख्य सचिव महोदया, पुलिस महानिदेशक महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, सेवानिवृत्त महानिदेशक पुलिसगण एवं अतिथिगण, समस्त पुलिस अधिकारीगण, आज सम्मानित हुए पदक विजेता एवं उनके परिजन, परेड में शामिल सभी जवान और मीडिया के हमारे बंधुगण। राजस्थान पुलिस का यह सौभाग्य है कि आज राजस्थान पुलिस दिवस के ऐतिहासिक दिन पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति से हम अनुप्राणित और कृतार्थ हुए हैं। राजस्थान पुलिस के एकीकरण के इस दिवस पर श्रीमान की उपस्थिति राजस्थान पुलिस के सभी कर्मियों के संकल्पों को मानो एक रूप करके हमें निरंतर एक टीम के रूप में जन सुरक्षा, शांति और पुलिसिंग के उच्चतम सोपानों को प्राप्त करने की प्रेरणा दे रही है। माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय का भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी का इस अवसर पर हमारे उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य सचिव महोदया, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग की उपस्थिति इस बात की साक्षी है कि तेजी से बदलते आपराधिक परिदृश्य और नवीन प्रकार के अपराधों से निपटने में पुलिस के प्रयासों को हर संभव सहयोग प्रदान करने हेतु हमारा प्रशासनिक तंत्र सदैव हमारे साथ है। राजस्थान पुलिस के एकीकरण के इस 73वें वर्ष में हमें और अधिक प्रगतिशील, जनतांत्रिक और आधुनिक बल के रूप में तैयार होना है, जो विभिन्न नवाचारों को आत्मसात करते हुए राज्य के गौरव में अभिवृद्धि कर सके। आज का यह दिवस हमें एक और अधिक अनुशासित, सक्षम, समर्पित, निष्पक्ष और जनमित्र पुलिस बल के रूप में अपने को प्रतिस्थापित करने की प्रेरणा देता है। महोदय, आज इस विशेष अवसर पर आप सबकी आशीर्वाद स्वरूप उपस्थिति राजस्थान पुलिस का संबल है। मैं पुनः हृदय की गहराइयों से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब का आभार प्रकट करता हूं और आभारी हूं माननीय राज्य मंत्री महोदय एवं मुख्य सचिव महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव का, जिनके सतत मार्गदर्शन से राजस्थान पुलिस अपने ध्येयवाद के आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर को साकार करते हुए निरंतर जन सेवा और सुरक्षा हेतु कटिबद्ध और उद्यत है। अंत में आभार पुलिस मुख्यालय के मेरे समस्त साथीगण, जिन्होंने गत दिनों से लगातार अकादमी के स्वरूप को इस आकार में लाने में अमूल्य सहयोग दिया है, एवं हृदय से आभार अकादमी की समस्त टीम व उससे जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति का, जिनके कठिन परिश्रम व मेहनत से यह भव्य आयोजन साकार रूप ले सका है। आज के इस पावन दिवस पर पुनः सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद।
पर हम सभी को फख्र रहेगा। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमान। परेड मुख्यमंत्री की आज्ञा के लिए सभी रंगों के साथ परेड कमांडर IPS प्रोफेसर मनीष कुमार मुख्य अतिथि महोदय की बिल्कुल करीब पहुंचे 2020 बैच के मनीष कुमार। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस परेड संपन्न हुई। निष्क्रमण की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड निष्क्रमण की आज्ञा लेकर अनुशासित अंदाज और सभी हुए कदमों से गंतव्य की ओर लौटते हुए परेड कमांडर IPS प्रोबेशनर मनीष कुमार अब से कुछ ही पलों में निशान पार्टी प्रस्थान करेगी। दर्शक भी भले उपस्थित समय भी सही। परेड मैदान से प्रस्थान करते हुए निशान टोली कमांडर राजू सिंह नेतृत्व में Thank you.